हम गुरूर नहीं करते, पर सच कहने से भी नहीं डरते। हम गुरूर नहीं करते, पर सच कहने से भी नहीं डरते। दशमलव और जीरो का आइडिया सबसे पहले किसने सोचा? चांद पे पानी किसने खोजा? हमने। दुनिया की सबसे बड़ी सड़क हमारे यहाँ। कौटिल्य, पाणिनि, चरक हमारे यहाँ। अशोक हमारे हैं, चंद्रगुप्त हमारे, राणा प्रताप, पृथ्वीराज। हमने लड़ाके पैदा किए, वो भी एक से एक बढ़कर। वीरता का कोई शिखर हमसे छुटा नहीं, पर आज तक हमने अपनी ताकत के बल पर किसी कमजोर वतन को लूटा नहीं। हम सब में शामिल हैं, फिर भी सबसे अलग चमकते रहते हैं। कभी सुना है मदर स्पेन, मदर ब्रिटेन, मदर अमेरिका? दुनिया में सिर्फ हम ही हैं जो मुल्क को माँ कहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को इस अमर धरती के आज़ादी दिवस की हार्दिक शुभेच्छाएं। आप सभी के समक्ष यहाँ पे ये हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस होने जा रहा है और आप सभी के सामने मैं अपने विचार साझा करना चाहूँगी। हम इतिहास देखें तो हमेशा एक से बढ़कर एक स्वतंत्रता सेनानी, एक से बढ़कर एक सामाजिक कार्यकर्ता, अमर वीरों ने कभी भारत को झुकने नहीं दिया। अनेक स्वतंत्रता सेनानी तथा स्वतंत्रता सेनानियों के अलावा आम नागरिकों का भी भरपूर सहयोग था, तब जाके भारत आज़ाद हुआ। दोस्तों, हमारा देश उस समय किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं, बल्कि सभी के दृढ़ इच्छा शक्ति तथा एकता के कारण आज़ाद हुआ था। खैर, हमने तो उस दौर को देखा ही नहीं, जिसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो कहा, जिसमें चंद्रशेखर ने दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे कहा, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल ने सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू में कातिल में है कहा। खैर, उन्होंने तो अपने प्राणों को त्याग कर हमारे देश को आज़ाद कराया। हम उनके प्रति हमेशा ऋणी रहेंगे, उनके कृतज्ञता के लिए। 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन महज व्हाट्सएप और स्टेटस पर 3 रंगों से अपने डीपी और व्हाट्सएप के स्टेटस को रंग देना, ये देशभक्ति नहीं होती। आज के जो हमारे युवा हैं, उन्हें हॉलीवुड, बॉलीवुड के सभी नायक नायिकाओं के नाम याद होंगे, लेकिन इस देश में असली नायक तथा नायिका जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया, उनके नाम हमें पता नहीं होंगे। तो देशभक्ति है क्या? मेरे हिसाब से देशभक्ति का अर्थ अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्यशील रहना ही सच्ची देशभक्ति है। अगर हम अपना काम अच्छे ढंग से करें तो यही सबसे बड़ी देशभक्ति है। हमारे देश में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, बहुत विविधता है, कला का देश है, लेकिन हमारे देश में कुछ नेगेटिव बातें यानी कि नकारात्मक चीज़ें भी हैं, जिसे मैं एक कविता द्वारा प्रस्तुत करना चाहूँगी कि जश्न कहीं हो किसी भवन में, डूबी जब बस्ती क्रंदन में, तब आंधी चलती चिंतन में और प्रश्न उठता है मन में, क्या सचमुच आज़ाद हुए हम? पहले भी दुख दर्द कहे थे, पर सब कुछ व्यापार नहीं था, संबंधों में अपनापन था, रिश्तों का बाजार नहीं था। खुशबू बसती थी खेतों में, पड़ते थे सावन में झूले, अब कागज के फूल सजाकर उन मीठे गीतों को, तुलसी की चौपाई जलती जब उल्टी धुन के ईंधन में, तब आंधी चलती चिंतन में और प्रश्न उठता है मन में, क्या सचमुच आज़ाद हुए हम? माना अनपढ़ थे बाबूजी, माँ थी उपवासों की मारी, भाई की अपनी मजबूरी, भाभी की अपनी लाचारी, सज्जा के सामान नहीं थे, होड़ नहीं थी दिखलाने की, सब कुछ खोने में खुशियाँ थी, चाह नहीं ज़्यादा पाने की, तब टूटा घर लगता था, अब सोनापन है आंगन में, तब आंधी चलती चिंतन में और प्रश्न उठता है मन में, क्या सचमुच आज़ाद हुए हम? आज़ादी का अर्थ नहीं है केवल सत्ता का परिवर्तन, आज़ादी का अर्थ नहीं है चंद चुने मरों का नर्तन, आज़ादी जब परिभाषित होती उल्टी धुन के ईंधन में, तब आंधी चलती चिंतन में और प्रश्न उठता है मन में, क्या सचमुच आज़ाद हुए हम? आज़ादी है खुली हवा के झोंकों का सबको छू जाना, आज़ादी है ओस सिर की नर्म पत्तियों पर छू जाना, आज़ादी है इंद्रधनुष के रंगों का मिलजुल कर रहना, आज़ादी है निर्जनी सा सबके हित के खातिर बहना,
आज़ादी जब परिभाषित हो बंधती सत्ता के बंधन में, तब आंधी चलती चिंतन में, और प्रश्न उठता है मन में, क्या सचमुच आज़ाद हुए हैं? इस कविता से हमारे देश की कुछ खामियां और आज़ादी का असली मतलब क्या होता है ये समझ में आ जाता। हम अंग्रेज़ों से आज़ाद तो हो गए, पर आज भी कहीं ना कहीं हम अपने समाज में किसी ना किसी की गुलामी ही कर रहे हैं। आज हमारा देश इतना आगे बढ़ गया, फिर भी आज भी कई बच्चों को शिक्षा का अवसर नहीं मिला। देश में बेरोजगारी है, न्याय के लिए गरीब तरसते हैं, बड़े लोगों के सामने हमारी ज़बान नहीं खुलती। मेरे प्यारे देशवासियों, ये हमारी आंतरिक समस्याएं हैं और ये समस्याएं बहुत गंभीर हैं। ये हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी। दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, दुनिया का सबसे अच्छा संविधान हमारा माना जाता है, जो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitution into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and the opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। यानी कि हमारे देश में सभी समान हैं। ये सिर्फ किताबों में ही है। हम सभी को अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका है, लेकिन ये सिर्फ संविधान में ही लिखित है। अब वक्त आ गया है कि हम इसे सिर्फ किताबों में नहीं, असल जिंदगी में उतारें। भारत युवाओं का देश माना जाता है और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना है कि चिल्ड्रंस आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। एंड अगर हम इसी तरीके से मोबाइल में अपना समय व्यर्थ करें या फिर केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन ही अपनी देशभक्ति को जगाएं, तो ये देशभक्ति नहीं कहलाएगी और इस तरीके से हम उन वीर आत्माओं की कृतज्ञता का ऋण नहीं चुका पाएंगे, उनके सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। हमें अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्यशील रहना है और वी द पीपल ऑफ इंडिया को सिर्फ किताब में नहीं, असली जिंदगी में उतारना है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी मेरी बातों को समझेंगे और ये देश अमर है, अमर रहेगा। जय हिंद, जय भारत।